हेलो। वेलकम बैक। कल रिकॉर्डिंग बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि एक तो बहुत लंबा चल रहा था और दूसरा कि मेरे को ऑफिस भी जाना था। कल 30 जून मेरा लास्ट वर्किंग डे था। न्यू इंडिया के साथ मेरा 33 साल का रहा। 12 दिन उसमें कम हो गए। 12 दिन कम थे 33 साल होने में, पूरे होने में। मेरे को लगा कि हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे, पता नहीं रोना निकल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आई डिड नॉट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। हंसते हंसते ही वहाँ से आ गए। मेरे साथ में आर्चिज़मान पॉल, जो हम लोगों का ब्रांच मैनेजर है, और श्रीनिवास राव, जिसको हम वासु बोलते हैं, दोनों थे। दोनों नीचे तक आए और मेरे को बहुत अच्छा सा सेंड ऑफ दिया। बहुत अच्छा लगा। न्यू इंडिया ने बहुत प्रोवाइड किया है। मेरे को पेंशन मिलेगा। सो एवरी मंथ मेरे को ये चिंता नहीं करना होगा कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा। वी हैव बीन प्रोवाइडेड वेरी वेल। थैंक यू न्यू इंडिया एंड थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। कल भाइयों के बारे में बात कर रहे थे। भाई लोगों के बारे में बात करते हैं तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज़ वही हैं जिनके साथ में आई हैव शेयर्ड माई ब्लड एंड मसल एंड बोन्स एंड डीएनए। हम लोग तीनों का एक ही था। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ में पूरा बचपन गुजारा। बचपन हम लोगों का सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी इंसान के लिए। हाँ, भाइयों के बारे में सोचते हैं तो श्रीनू के बारे में सोच के बहुत सैड हो जाते हैं। श्रीनू हम लोग तीनों में सबसे इमोशनल भी वही था, सबसे स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहता था, लेकिन हम लोग जानते थे कि अंदर से वो काफ़ी डेलिकेट है। घर से उसका अजीब सा बंधन था। कहीं पे भी जाते थे तो सबसे जल्दी उसी को मची रहती थी, चलो चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं करके। हम लोग तीनों में सबसे ज़्यादा हेल्दी और हेल्थ कॉन्शियस भी वही था, लेकिन पता नहीं कुछ तो है जो कि उसको इतनी जल्दी लौट जाना पड़ा। राजू, आई लव यू। तुम ही एक हो इस दुनिया में। आई लव यू एंड आई नो यू लव मी। आई एम देयर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर मी। हम लोग बहुत कम मिलते हैं और अभी तो और भी शायद कम हो जाएगा मिलना। फिर भी कहीं पे भी रहें, रिमेंबर दैट आई लव यू। अभी मेरे को अभी भाई लोगों का भी हो गया। और निधि के बारे में, आशियाना हम लोग 2000 में शिफ्ट हुए थे और हम लोगों के जाने के थोड़े दिन बाद ही निधि हम लोगों के सामने वाले बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई थी। कहीं पे उसको जाना था और चाबी उसको छोड़ना था, तो फिर उसको लगा कि चलो चाबी मेरे घर में वो छोड़ के जाती है, और वो छोड़ के गई। और उसी से हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो गया। निधि जैसी फ्रेंड लोगों को होनी चाहिए। वो एक स्पिरिचुअल साइड हम लोगों का जो रहता है ना, वो अवेकन करती है निधि, हनी। और हम लोग तीनों के लिए अंकल जी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी कुछ होता है तो हम लोग अंकल जी के पास में जाते हैं, हम लोगों का डिस्कस करते हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम्स और ये सब, और वो हम लोगों को समझाते हैं अपने तरीके से, और हम लोगों को समझ में भी आ जाता है। निधि के बाद में हम लोग फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए 2007 में। 2007 में जब हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए और मेरे को MRO 3 मिला। MRO 3 में जब हम गए तो हमारे एक ऑफिसर थे जिनका नाम बंगेरा था। उनको अंदर में राम कुमार सर, जो हम लोगों के DM हुआ करते थे, वो बुला के बोले कि पद्मावती अभी जमशेदपुर से आई है और इसका परिचय सारे लोगों से करा दो।
तो जब सोफ़ी के पास में आए तो वो बोले कि सोफ़ी तुम्हारी बहन आ गई है करके। और वो दिन है और आज का दिन है। सोफ़ी मेरे लिए मुंबई में सबसे पहली फ्रेंड, मेरी गाइड, मेरी मेंटर, सब कुछ रही। पहले दिन से ही हम लोगों में बहुत जमने लग गया था। मेरे को कोई भी चीज़, क्योंकि बॉम्बे में नए नए शिफ्ट हो गए थे तो बहुत सारा कुछ कुछ काम का ज़रूरत होता था, और वो कभी नहीं बोलती थी कि नहीं आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। ऐसे कभी टालम टाल उसने किया ही नहीं। जैसे ही हम बोलते थे कि मेरा ये काम है, फटाक से तैयार हो जाती थी कि चलो करके आते हैं करके। सोफ़ी जैसी फ्रेंड भी लोगों को होनी चाहिए, जो कि आपके लाइफ में सनशाइन बन के आए, लाफ्टर बन के आए। हम लोग ऐसा कोई नहीं जिसका टांग खिंचाई करते थे। बहुत लोगों का, और बहुत हंसते थे, बहुत ज़्यादा हंसते थे। तो उसके भी लाइफ में कुछ कुछ तो ये हो रहे, माने चलते ही थे, प्रॉब्लम्स उसके भी लाइफ में थे। लेकिन कभी हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो सोफ़ी जैसी फ्रेंड इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोफ़ी के बाद में चैताली आई हम लोगों के ये में। चैताली जो है वो हम लोग फिर आरओ एक ऑफिस में शिफ्ट हो गए, प्रमोशन लेके मेरा भी, और चैताली वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन के आई। और फिर चैताली से मेरा ये हो गया, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया। और चैताली और सोफ़ी वो फ्रेंडशिप में जो माइलस्टोन्स हैं उनको सेट करते हैं। मेरा जब 2007 में सॉरी ट्रांसफ़र तो ड्यू हो 2019 गया था, मेरे को मिल जाएगा करके मालूम था। और हम लोगों ने अपना जो घर में हम लोग रेंट में रहते थे वो कभी हम लोगों ने उसके बाद में रिन्यू नहीं कराया। एंड आई थिंक दैट वाज जून में ही हम लोग वो वाला घर छोड़ दिए। जुलाई अगस्त के लास्ट में मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र मिला, लेकिन कब तक ट्रांसफ़र होगा वो पता नहीं था। तो चैताली थी, चैताली का उस समय तो आपको मालूम है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो वो अपनी बहन के घर चली गई थी चेंबूर, क्योंकि उसको वहाँ से नज़दीक हो रहा था केमो वेमो लेने के लिए हॉस्पिटल। तो उसने मेरे को चाबी दे दिया अपने घर का। 1 महीना हम उसके घर में रहे। उसने ना सिर्फ अपने घर का चाबी दिया, उसका अलमारी खुला हुआ रहता था, उसका किचन हम यूज़ कर सकते थे। और उस घर में मेरे को याद है कि मिनी भी आई थी, सतीश भी आए थे। तो मतलब इतना कौन भरोसा करता है किसी के ऊपर में। हम लोग हार्डली एक दूसरे को उस समय 4 साल से जान रहे थे, लेकिन फिर भी उसने पूरा ब्लाइंडली मेरे ऊपर में फेथ करके, मैंने विश्वास करके अपना घर मेरे लिए खोल दिया। उसी तरह उसके बाद में फिर सोफ़ी को लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उसके घर में रहो, मेरे घर में नहीं रहो। तो उसका एक क्वार्टर हुआ करता था बांद्रा में। तो बांद्रा में उसकी मम्मी वहाँ पे रहती थी। तो उसने उसकी मम्मी को उसके भाई के घर भेज दिया कि तुम जाओ भाई के पास में रहो। और वो घर उसने मेरे को दे दिया कि अब तुम रहो उस घर में करके। और उसकी मेड आती थी, पूरा घर का काम करके जाती थी। और मतलब मेरे को कभी लगा ही नहीं कि अरे घर नहीं है तो कहाँ रहेंगे करके। माने उन लोग दोनों का ऐसा दिल, माने ऐसा किसी का दिल होता है क्या, इतना बड़ा दिल। उन लोगों ने इतना, वो जो बार है वो रेज़ करके रखा हुआ है ना कि वहाँ तक कभी कोई पहुँच ही नहीं सकता है दोस्ती निभाने में। और फिर सर आए। सर जो है वो हम लोगों से 10 साल, माने मेरे से 10 साल बड़े हैं। और वो 2013 में रिटायर हो रहे थे। और जस्ट 2013 में ही, ऐसे तो कभी कभी जाते थे सर के कैबिन में, कुछ काम रहता था, लेकिन वो इतने बड़े पोस्ट में थे कि हम लोगों को बराबर तो कभी हम लोग जाते नहीं थे, उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे।
लेकिन वो उस दिन स्पीच में बता रहे थे कि ही यूज़ टू सी मी थ्रू द जो ट्रांसपेरेंट दरवाज़ा रहता है ग्लास का, ये वहाँ से वो देखा करते थे। वो सबके ऊपर में नज़र रखते थे क्योंकि उनका वही काम था, वो भी एक काम था। लेकिन कुछ मेरे जब प्रॉब्लम्स आए और हम उसको अप्रोच किए तो वो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर दिए। भाई का ये डिटेक्ट होने के बाद में, क्योंकि उनकी मिसेस का उसी थोड़े साल पहले डेथ हो गया था कैंसर से, तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानते थे, तो वो मेरे को अपॉइंटमेंट लेने के लिए, भाई का अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये सब का उन्होंने बहुत हेल्प किया। और बाद में रिटायरमेंट के बाद में ही हम लोग उनसे अच्छी तरह पहचान हो गया। सर को इसलिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं उनका कि वो इतने हाई पेडेस्टल में बैठे होने के बावजूद ही वुड स्टूप डाउन फॉर अस एंड ब्रिंग अस एट पार विथ हिम। तो वो उनकी महानता है। हम लोगों को कभी नहीं लगा कि वो हमारे बॉस थे या बॉस हैं और ये सब। हम लोग तो उनका भी बहुत टांग खिंचाई करते हैं। उनका ड्राइवर एज़ इफ़ वो हम लोगों का कार और हम लोगों का ड्राइवर है, उस तरह से हम लोग यूज़ करते भी हैं। मतलब वो ड्राइवर को भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और वो ड्राइवर भी हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। कभी भी मेरे को तो बहुत बार उसने बहुत हेल्प किया है। तो और हम लोगों का एक ग्रुप बनाए हैं, उसका नाम हमसफ़र है, जो हम लोग कहीं कहीं जाते रहते हैं। स्पेशली सर का गांव भी जाते हैं, जहाँ पे इनका बहुत बड़ा घर और फार्म हाउस है, तो बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके। अभी मेरे को ये करना, मेरे बच्चों के बारे में बात करना है। जब मेरे बच्चे हुए तो फिर आई ऑलवेज़ सॉ डिफरेंट ड्रीम्स फॉर देम। मेरे को ये नहीं था कि वो लोग ये बन जाएं या वो बन जाएं, लेकिन मेरे को लगता था कि दे शुड बी फियरलेस, दे शुड बी रिस्क टेकर्स। मेरे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उससे कोई मतलब नहीं था, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि मेरे को मालूम है कि हिंदी पढ़ के विकास दिव्य कीर्ति और कुमार विश्वास जैसे लोग भी हो गए हैं, इतने महान लोग हुए हैं। तो सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए। जो करो उसमें अच्छा करो और फियरलेस होके करो और उसका 100% दो। तो मेरे को था कि आई शुड प्रोवाइड देम विथ स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड वेरी पावरफुल विंग्स। जो करें उसमें सपोर्ट करो। और जैसे कि गैरी भी बता रहा था कि मेरे को पता है, मालूम है, मतलब याद आता है कि हम लोग जब पहली बार रायल पदमसी, पर्ल पदमसी की बेटी है रायल पदमसी, और वहाँ पे वो बहुत बड़ा ये चलाती है, उसका एक कंपनी है, उसका एक थिएटर कंपनी है जो बच्चों के लिए चलाती है। और उसमें बहुत साउथ मुंबई जो बहुत एलीट ये रहते हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं उसके पास में सीखने के लिए थिएटर और ये सब, सो दैट उनको स्टेज फियर और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, स्टेज फियर नहीं हो उसके लिए। तो एक बार उसको किसी चीज़ के लिए गैरी का ज़रूरत हुआ, उसको सिंगर का ज़रूरत हुआ और गैरी उसमें सेलेक्ट हो गया। गैरी उस समय सुरेश वाडकर के पास में गाना सीखा करता था, म्यूज़िक सीखा करता था। सुरेश वाडकर की वाइफ पद्मा वाडकर उसकी टीचर थी और उसको वो बहुत पसंद भी करती थी गैरी को। तो उसने रिकमेंड किया कि मेरे पास में एक बहुत अच्छा सिंगर है, बच्चा है, तो उसको तुम लोग को ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकती हो। तो फिर उसने इसको ये किया। तो मेरे को याद है कि चरनी रोड करके एक स्टेशन है, उसके बगल में ही बिरला ये है सभागृह उसको बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे फंक्शंस होते हैं, चरनी रोड के स्टेशन के ठीक बाहर में ही है। तो पहली बार हम गैरी को लेके गए थे, उसको कुछ गैरी को एक्सप्रेशन सिखाना था और ये सब। गाना तो ये गा रहा था, लेकिन गाना किस तरह प्रेजेंट करना है, स्टेज में कैसे उसको करना है, वो उसको सिखाने के लिए। तो फिर वो गैरी को लेके गई, हम वहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के उसका वेट कर रहे थे।
तो फिर गैरी बाहर आया तो हम बोले कैसा रहा, क्या बोली, कैसे क्या सिखाया उसने। तो बोलती है, वो बोल रही है, ओ माय गॉड ही इज़ सो एक्सप्रेशनलेस, ही इज़ सो स्टिफ। तो हम लोग पूरा रास्ता उसके ऊपर में हंसते हंसते आए उसने कैसा कहा, क्या कहा। और उससे लेके उसके थोड़े दिन बाद में उसने ऑडिशन देना शुरू कर दिया था यहाँ वहाँ, ये सब करके। और मेरे को याद है कि ऑफ़िस वहाँ पे मेरे को फुल टाइम ऑफ़िस करना होता था। सुबह जाते थे, सुबह हम लोग 8:30 में निकलते थे, तो शाम को आते-आते 7:30 पौने 8, माने 11 घंटे तो हो ही जाते थे मेरा बाहर माने ऑफ़िस के लिए। उसके बाद में आके गैरी कभी बोलता था, जनरली तो वो सैटरडे संडे ही हुआ करता था, तो बोला कि आज ऑडिशन है यहाँ, आज ऑडिशन है वहाँ, तो कभी चलो अभी चलना है, ऑडिशन कितने बजे है, चलो हम लोगों को चलना है। तो हम लोग दोनों चले जाते थे। कोई भी ऑडिशन उसका सक्सेसफुल नहीं हो रहा था लेकिन बाद में करते 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 वो जैसे बोला था कि 100वां ऑडिशन हम लोग का शायद लगा होगा, तो उसका माय नेम इज़ खान धर्मा प्रोडक्शन हम लोग गए थे, तो माय नेम इज़ खान में उसका ये हो गया। और उसके बाद में रुक हुआ। रुक के पहले उसने एक क्लीन शेवन करके एक किया था, राधिका आप्टे थी और अनुराग कश्यप उसके डायरेक्टर थे। तो अनुराग कश्यप के पास में हम बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि पता नहीं हम लोगों के जैसे लोगों के लिए ये वाला लाइन है भी कि नहीं, ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव है और देखना एक दिन कभी बहुत अच्छा नाम कमाएगा। तो गैरी के लिए वो वाला सफ़र जो कि रायल पदमसी ने उसके लिए कहा कि ही इज़ सो एक्सप्रेशनलेस, और अनुराग कश्यप ने कहा कि वो बहुत अच्छा करेगा, उसका अच्छा फ्यूचर रहेगा, तो इट वाज़ माने अच्छा जर्नी था उसका ऐसा। एक तो वो लकी था कि वी वर इन मुंबई एंड वी वर इन अंधेरी वेस्ट, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर एक ये में वो लकी भी था कि स्ट्रगल जो है उसका ड्यूरिंग स्कूल डेज़ ही निकल गया, स्कूल और कॉलेज में ही निकल गया, और हम लोग वहीं पे रहते थे बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल एज़ इन वो फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इतने लोगों का ज़िक्र हो और शिरीषा का नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। शिरीषा सिर्फ मेरे ननद की बेटी ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने उसका कन्यादान भी किया है। मेरा घर उसके लिए मायके के जैसे है। शिरीषा का शिरीषा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसका मन शीशे की तरह साफ़ है। हम लोग ये प्रोवर्बियल वे में तो बहुत जगह यूज़ करते हैं, लेकिन सच में उसका मन इतना साफ़, वो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उसका कोई हिसाब नहीं। उसको कुछ भी बोलो उसमें वो पॉजिटिव ये लेती है, किसी भी चीज़ का वो पॉजिटिव साइड ही लेती है, और वो ट्राई करती है कि अपने को बदलें। मतलब अपने में वो जो जिसके लिए उसको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको समझे और उसके तरह बनने का कोशिश करे। मेरे से ललिता का ज़िक्र भी छूट रहा है। ललिता को उस वक्त हम देखे पहली बार जब वो एकदम छोटी सी थी, 2-2.5 साल की थी शायद, एकदम तोतला तोतला बोलती थी। और उसको हम उस समय आई थिंक आई वॉज़ इन पार्ला, और पहली मैंने उस घर आए तो वो मेरे घर में मेरी गुड़िया के बगल में लेटी हुई थी, सोई हुई थी। तो हम बोले ये कौन है लड़की? तो मम्मी बोली कि तुमको लड़कियों का बहुत शौक़ है ना, तो इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। मेरे को तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, सच में हमने इसे अडॉप्ट कर लिया है, इतनी प्यारी सी बच्ची है। और ये वो फिर बाद में मेरे को समझा कि अच्छा वो मेरी बुआ की पोती है। अच्छा, उसको कहानी सुनाने का बड़ा शौक़ था, तो वो कहानी सुनाती थी, कौवे की कहानी सुनाती थी। और जो कौवा और सियार जो होता था ना, सियार नहीं, कौवा एक रोटी दबाए होती है और सियार नीचे से उसकी बहुत तारीफ़ करता है। काकम्मा काकम्मा नी कళ్ళెంత బాగున్నాయి,
काकम्मा नी चोल अंत बाగున్నాయి और हम लोग उसके ऊपर में बहुत हंसते थे। अच्छा और एक बार सुनाओ, और एक बार सुनाओ। और पापा उसको जब उठ जाएगी सो के तो पापा उसको पूछेंगे, అయితే నువ్వు ఇప్పుడు ఆడుకుతావా చదువుకుతావా? तो और वो बोलेगी चदू आड़कुतानु करके। और हम लोगों को बड़ा प्यारा लगता था उसका ये सब बात। फिर वो जब थोड़ी बड़ी हो गई, मेरे घर में उसका बहुत आना जाना हो गया। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे मम्मी पापा कहीं जा रहे थे, और फिर घर में कोई नहीं था गैरी को देखने के लिए। गैरी एकदम छोटा सा था, तो हम लोगों ने सोचा कि कौन देखेगा गैरी को, कौन देखेगा। तो उसको ले आए, ललिता को। वो खुद भी छोटी ही थी, वो खुद भी स्कूल में ही पढ़ रही थी, शायद हाई स्कूल में थी, 10th में या ऐसा। तो वो आ गई, और जैसे हम उसको गैरी को अपने पैर पे सुला के उसको खाना खिलाया करते थे, वो भी वैसे ही उसको खाना खिलाती थी। तो और तीनों में बड़ा अच्छा सेटिंग हो गया था, तीनों बच्चों में। अच्छा ये सब तो हो गया सबके बारे में। मेरे को सतीश के बारे में ये बोलना है कि कभी कभी तो हम बहुत ऐसा काम कर देते थे कि फिर मेरे को लगता था कि पता नहीं सतीश इसका क्या सोचेगा। वो तो हम लोगों के साथ में ज़्यादातर नहीं रहता था, वो बाहर ही रहते थे। बीच बीच में आते थे। हम लोग दोनों साथ में मिलके तो बहुत कम ही साल रहे। वो ट्रांसफ़र में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और बीच बीच में घर आते थे। तो हर समय हम लोगों का दोनों जगह गृहस्थी रहता था, एक जहाँ पे वो रहते थे, एक जहाँ पे हम रहते थे। तो एक बार ऐसे ही वैभवी एक लड़की है, जो कि उसका पूरा स्टोरी तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन वो पूरी ऑर्फन हो गई थी उस समय। और उसको बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल भी ब्रूइज्ड थी वो। और कहाँ वो रहेगी, क्या करेगी, उसका कोई ठिकाना नहीं था। गैरी से थोड़ी सी बड़ी थी। तो हम लोग उसको अपने घर ले आए। घर भी हमारा छोटा सा ही था, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के साथ में रही। और फिर एक बार सतीश आया तो बोला कि ये कौन लड़की है। तो हम उसको बताए उसका पूरा स्टोरी। तो वो कुछ नहीं ये किया। फिर वैभवी हमारे घर में बहुत दिन तक रही। उसका हम लोगों ने पूरा ट्रीटमेंट कराया। बहुत सारे ज़ख्म उसको हो गए थे, तो उसका ट्रीटमेंट कराया। तो मेरा ये है कि सतीश वो सब में भी मेरे को कभी ऑब्जेक्शन नहीं करता था कि ये तुमने क्यों किया ऐसे। कोई और होता तो सच में शायद मेरे को बहुत ये होता, लेकिन उसने कभी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इसी तरह बीत गए 60 साल भी बीत गए हैं, और हमारी शादी के 36 साल भी हो गए हैं। शायद 37वां साल चल रहा है, मेरे को काउंट करना पड़ेगा कितना साल चल रहा है। और ज़िंदगी ऐसे ही निकल रही है। ऐसे ज़िंदगी जैसे शिरीषा मेरे को बोलती है हर समय कि अत्ता तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। तो मेरे को लगता है कि फ़ेसबुक में जो हम पोस्ट डालते हैं, ज़िंदगी उतनी खूबसूरत भी नहीं होती। और आधार कार्ड में जैसी हमारी फ़ोटो है, ज़िंदगी उतनी बदसूरत भी नहीं होती है। ज़िंदगी इन दोनों किनारों के बीच में बहती है, कभी ये तो कभी वो। और हम लोग जो वी कैन स्वीप आवर पेन्स अंडर आवर कारपेट्स, तो और हंसते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे टच वुड मेरे को बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी लाइफ मिली है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू इट। और मैं ऐसे प्रयास तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। और हम लोग पिछला ही खाते हैं, पिछले जन्म का ही खाते हैं। और इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे रहें तो अगली ज़िंदगी, हिंदुइज़्म जो है वो रीबर्थ के ही ऊपर में ये है, तो फिर अगली ज़िंदगी हम लोगों को अच्छी मिलेगी करके। तो 60 साल हो गए हैं, मेरे को कुछ तो अपने लाइफ में भी परिवर्तन करना चाहिए,
क्योंकि मेरे को ऐसे मेरी मम्मी भी बोलती है, सतीश भी बोलता है कि मेरे में बहुत गुस्सा है, बहुत चिकाकू विसुकू, बहुत जल्दी किसी से ये हो जाते हैं। तो फिर ये सब चीज़ मेरे को अपनी लाइफ में कम करना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट। मेरे को हर समय लगता है कि आई शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो ये भी मेरा प्रयास रहेगा। और ज़िंदगी में मेरे इनको छोड़ के भी बहुत सारे लोग आए हैं और जिनका ज़िक्र हम नहीं कर पाए। अगर उन सब का ज़िक्र करते रहें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एनीवे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।